अब्बू हमेशा कहते थे कि रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह को आने से नहीं रोक सकती। और अब बगदाद भी एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ा रहा है। हमारे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम बगदाद के वजीर आला जफर से अपनी सारी जिम्मेदारियां और अपनी जिंदगी बांटे। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम बगदाद के वजीर आला जफर से निकाह करेंगे। वजीर आला मुबारक हो, वजीर आला ये कीड़े मकोड़े जब अपनी ज़बान से हमारा नाम लेते हैं तो दिल करता है कि पैरों तले कुचल दें, पर क्या करें, दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। वजीर आला मुबारक हो, मुबारक हो वजीर आला। आज से 2 दिन बाद हमारी और शहजादी यास्मीन की मंगनी होगी। क्या किस्मत पाई है, क्या किस्मत पाई है, क्या किस्मत पाई है। इस मुबारक दिन पर हमारे अजीज बादशाह सलामत हमारे साथ नहीं होंगे। खैर, जिंदगी तो चलती रहती है। बहरहाल आप सभी से इल्तिजा के 2 दिन बाद हमारी मंगनी में शामिल होकर हमारी खुशियों को 4 चांद लगाएं। कुछ रिश्ते मोहब्बत की वजह से बनते हैं और कुछ रिश्ते नफरत की वजह से। शहजादी की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि सगाई की वजह वजीर आला के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि अलादीन के लिए नफरत है। हमारे अब्बू का ख्वाब था कि बगदाद की हमेशा तरक्की हो, इसीलिए बगदाद की बागडोर संभालने के लिए और हमारे आवाम की हिफाजत करने के लिए हम खुद बगदाद की सुल्ताना बनेंगे। आका मंजिल आ गई, हम ताइफ पहुंच गए। काफी भूतिया शहर लगता है। आका, वहां कोई है। वहां उसके पीछे। मजाक बंद करो मुड़ी चाप, वहां कोई नहीं है, चलो। पिछले 1 साल से एक भी ऐसा लम्हा नहीं
में हमें अब्बू की याद ना आई हो। हम अब्बू के बिना दुनिया का सामना नहीं कर सकते। हमें इतनी हिम्मत नहीं पित्ती। पित्ती, पित्ती, जी शहजादी, तुम हमारे जूतों को देख के कहाँ खो गए? वो आपकी ये जूते देखकर ना मुझे खुर्रम की याद आ गई। क्या? हाँ, वो कल ना मैंने उनके लिए ना टिंडे की सब्जी बनाई थी, उनकी मनपसंद, लेकिन उसमें ना बहुत ज्यादा मिर्ची डल गई थी। पर वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते कि मेरे हाथ से ये जूते भी खा लो तो मिर्ची कौन सी बड़ी बात है। मिर्ची खाने के बाद ना उनका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था, बिल्कुल इस जूते की तरह। खुर्रम में बहुत ही अच्छे जूते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि वो बहुत ही अच्छे मंगेतर है। शहजादी, पित्ती, हम आज बगदाद का मुआयना करना चाहते हैं। नहीं शहजादी, बेगम साहिबा ने हुक्म दिया है कि आप सगाई से पहले बाहर नहीं निकल सकती। आप बाहर निकलेगी ना तो आपके ऊपर धूप पड़ जाएगी, फिर आप काले पड़ जाओगे। आप काले पड़ जाओगे तो आपको तो पता है ना कि बुजुर्गों के दिल कितने कमजोर होते हैं। बेगम साहिबा और वजीर वाला दोनों का दिल टूट जाएगा। उनका दिल टूट जाएगा तो पूरे बगदाद का दिल टूट जाएगा। समझ गए? लेकिन अभी तक मैं एक बात नहीं समझी। क्या? वो शहजादी, घर में रहने वाले लोग तो बदल जाते, लेकिन जो दिल में रहते हैं वो इतनी जल्दी नहीं बदलते। तो आपके दिल में अलादीन हमने तुमसे कितनी बार कहा है पित्ती, काले चोर का नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं पित्ती। अगर शहजादी की इजाजत हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन है? जी, मैं आपकी दर्जी नगीना। वजीर आला ने कहा है कि आपकी सगाई के लिए ये लिबास आपको देना है। जी, आप अंदर आ सकती हैं। जी शुक्रिया। आका, बसा बसाया शहर वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे रातों रात सब लोग अचानक गायब हो गए। आका, वो देखिए, हड्डियों का ढांचा। मैंने कहा था ना आका कि जो भी यहाँ खजाने की तलाश में आया है वो जिंदा वापस लौट के नहीं गया। पर हम जाएंगे, वो भी खजाना लेके। तुम अपने जादू से पता लगाओ कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम अब सिर्फ नाम के ही जिन हो। जादुई ताकत तुम में खत्म हो गई। जादू ना सही तो हमें पता लगाना होगा कि वो खजाना कहाँ है। और हाँ, अगर यहाँ खजाना नहीं मिला ना तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम। खजाना मिलेगा, जरूर मिलेगा, और हम खजाना लेकर बगदाद जरूर लौटेंगे। बेहतर होगा तुम्हारे लिए। समझ नहीं आ रहा है शुरू कहां से करूं। आका, ये काला काला चेहरा, ये गोरे गोरे बाल। क्या? नहीं, मेरा मतलब गोरा गोरा चेहरा, ये काले काले बाल,
शहजादी, सच में आप बला की खूबसूरत हैं। आका, मेरा मतलब है वजीर आला बिल्कुल सही कहते हैं, उनकी तो किस्मत खुल गई। अल्लाह आपका लाख लाख शुक्रिया जो उन्हें ये बुढ़ापे में लाठी दे दी। देखो वजीर आला इनसे निकाह कर रहे हैं, गोद नहीं ले रहे। मेरा मतलब है जवानी का साथी, वो गलती से जुबान फिसल गई। देखो जवानी की हाथी, मेरा मतलब है कि जवानी की साथी। तुम अपनी जुबान ना बंद रखो। और ये चेहरा क्यों बार बार ढक रही हो तुम? हाँ, ताकि मेरी दाढ़ी ना दिख जाए। क्या मजाक शहजादी, मैं तो मजाक कर रही थी। वो क्या है ना, मैं भी आप ही की तरह बला की खूबसूरत बनना चाहती थी, इसीलिए मैं एक बार नीम हकीम के पास गई थी। उसने गोरे और प्यारे नाम का एक लेप भी दिया। वो लेप क्या, मेरे सर का दर्द बन गया। अरे उससे मेरी दाढ़ी निकल आई। देखिए, करीब से देखेंगी तो दिख जाएगी। अब ठीक है ठीक है, अब हमें बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। आप ये लिबास दिखा सकती हैं। जी। शहजादी, आपने ये लिबास बनवाया है ना अपनी सगाई के लिए, वो भी आपके मनपसंद रंग का, और सगाई तक तो आपके नाप का बन भी जाएगा। गुस्ताखी माफ शहजादी, वजीर आला ने ये लिबास आपको पूरी नजर से बचाने के लिए खास नगीना से बनवाया है। ये लिबास पहनते ही सर से पांव तक ढक जाएंगी, आपके बदन का एक अंग भी नहीं दिखेगा। और मुझे तो शर्म आती है, कल को जब आप दोनों के छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तो उनके पीछे भागने दौड़ने में आपको आसानी होगी। रुकिए। किसे ढूंढ रहे हो? कहीं अभी तुम जफर के साथ तो नहीं हो और मुझे यहाँ मरवाने के लिए लाए हो? आका, मैं आपके यकीन के लायक नहीं हूं, पर हो सके तो इतना भी शक मुझ पर मत कीजिए। आका, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ आके अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि कोई है, दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन महसूस होता है। तुम और तुम्हारा बेहुदा मजाक। तुम्हारे साथ यहाँ आकर मैंने अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें तो मैं। आका, पानी। आप ठंडा ठंडा पानी पीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको मुझे अपने साथ रखना चाहिए या नहीं। चलिए, पानी। अब मेरे पास उतनी जादुई ताकत नहीं है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि आम लोग मुझसे कितना डरते होंगे। बेचारे। बस करो। तुम्हें मैं अपने साथ आने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे। तुम्हारा दिल अभी भी कमीना है। अपने ये नाटक करना ना बंद करो। आका, शेर। अंगूठी छाप शेर और शायरी करने का वक्त नहीं है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। आका, ये भी बहुत गुस्से में लग रहा है। शेर। पीछे पीछे क्या देखूं? ये चोरी चकारी, लालच, ताकत का नाजायज फायदा उठाना। बेगम, मुझे पहली बार लग रहा है कि गुल्लू मेरी भी औलाद है। वो इतना सब कुछ उठा के लाया, बस ऊपर वाला तुम्हें और उठा ले। नहीं। रुखसार, रुखसार, अरे खाना लाने के लिए तुम्हें बुलावा भेजे क्या? रुखसार! अरे भाभी, कौवे की तरह चिल्लाना बंद कर दीजिए। क्या कहा? वो मैंने आज ही हकीम साहब को किसी से कहते सुना था कि ज्यादा चिल्लाने से दिल का दौरा पड़ सकता है और इंसान खड़े खड़े मर सकता है। सच?
फिर तो बेगम तुम यहीं से खड़ी होकर पड़ोस के रहमान भाई की बेरी अम्मी को जोर जोर से आवाजें लगाओ, लगाओ। हम संजीदा बातें कर रहे हैं, तुम्हें मजाक सूझा है? रुखसार, क्या तुम कह रही हो वो सही है? जी भाभी। फिर तो मैं ऐसे पुकारूंगी, रुखसार तुम्हें खाना लाने के लिए बुलावा भेजे क्या? खाना तो तैयार है भाभी। रुखसार, ये कपड़े तय करने के लिए गुल्लू के अब्बू से कहूँ क्या? मैं करती हूँ। खाना क्यों छीन लिया गुलफाम? अब्बा हुजूर देखिए ना, अम्मी हमें डांट रही है। अब्बा हुजूर बहुत अच्छे। ए हसीनाओं के नाम पर पड़े हुए बड़े से धब्बे, बहू पर चिल्लाना बंद करो। ये रुस्तम बगदाद का हुक्म है। अरे हटो, औकात में रहो। रुस्तम बगदाद के छिलके। बहू तुमने खाना छीन लिया। अम्मी जान, ये घी तेल वाला खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे पर बहू, हम तो हमेशा से ऐसा ही खाना खाते आ रहे हैं। बेटा, अगर भैंस को चारा नहीं मिला ये सींग मारना शुरू कर देगी। मारो सिंह। अब्बा हुजूर, आप नहीं जानते, अगर अम्मी ये खाना खाएंगी तो टकली हो जाएंगी, फिर अंधी हो जाएंगी, फिर इनके पेट में जोर से दर्द होगा, फिर आपके घुटने टूट जाएंगे, कमर टूट जाएगी, और फिर एक दिन आएगा आप चलना बंद कर देंगे और अल्लाह को। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे थाली में खाना नहीं मौत हो। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अम्मी जान, मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही है। मैं नहीं चाहती आज की रात आपकी आखिरी रात हो। अल्लाह। वैसे मैं सोच रही थी, मेरे अबू इतनी सारी दौलत लेकर आ रहे हैं, वो कैसे देंगे? वो हम लेंगे। ये थाली तुम ले लो बेटी। दे दे मुझे। कुछ कहा? मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, भूली हूँ ना। सो तो हो। बेटा एक रोटी ले लेता हूँ मैं। अब्बा हुजूर, आप जीना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? जीना। गुले गुलफाम, बच्चे मैं सोच रही हूँ अब इस खाने का क्या होगा? आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें अम्मी, आपके सारे दर्द मैं सह लूंगी। ये खाना मैं ही खा लूंगी। खा लोगी? पाशा सलामत की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शुक्रिया वजीर आला। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यास्मीन से निकाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। रुकिए अम्मी जान। यास्मीन, ये क्या है वजीर आला? पिद्दी, हमारी सगाई के लिए बड़े शौक से आपके लिए लिबास बनवाया है। कुछ गलत किया? पहली बात, हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, हर छोटी से बड़ी बात का फैसला सिर्फ हम कर सकते हैं। और दूसरी बात, बगदाद की आवाम के लिए हम उनकी उम्मीद है वजीर आला, और उम्मीद का रंग इतना फीका नहीं हो सकता। हमें आपसे एक और बात कहनी है। आपसे निकाह करना हमारे अब्बू का ख्वाब था, हमारा नहीं। लेकिन अपने अब्बू के ख्वाब के लिए हम आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और अगर आपको लग रहा है कि हम निकाह के बाद घर और बच्चे संभालने वाली एक बीवी होंगे, तो हम अभी उसके लिए तैयार नहीं है वजीर आला। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, बगदाद और अपनी आवाम की खुशी, बस। हमने
हमने जो कहना था हम आपसे कह चुके हैं। आगे का फैसला आपके हाथों में है। आप चाहते हैं तो हमसे निकाह के लिए ना कर सकते हैं वजीर आला। बास को खबर नहीं थी कि चिड़िया के पंजे इतने तेज हैं। आप चाहते हैं तो हमसे निकाह के लिए ना कर सकते हैं वजीर आला। घुमा फिरा कर बातें करना हमारी भी आदत नहीं है शहजादी यास्मीन। इस निकाह से हम आपके शौहर नहीं बल्कि आपका साथी बनना चाहते हैं। बगदाद को बेहतर बनाने के लिए सुल्ताना यास्मीन के हर कदम पर उनका साथ देना चाहते हैं। हमें इस निकाह से कुछ नहीं चाहिए। आप जो पहने, जहां जाना चाहें, जैसा करना चाहें आप कर सकती हैं। लेकिन हाँ, आपसे जरूर एक बात कहेंगे, कहीं आगे चलकर आपको ऐसा लगे कि इस रिश्ते में आपको कोई कमी या कुछ ऐसा महसूस हो जो आपको नापसंद, हमें जिक्र जरूर कर दीजिए। हम राज़ी खुशी इस रिश्ते से पीछे हट जाएंगे। शुक्रिया। अगर हमारी कोई बात का आपको बुरा लगा हो तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। बिल्कुल अपने वालिद पर गई है, वही सख्ती, वही अकड़। शहजादी, हमने तो आपको बड़ा आसान रास्ता चुनने का मौका दिया था। हमारी बेगम बन के आप चुपचाप घर संभाल लेती, तख्त हम संभाल लेते। और अब आपने मुश्किल रास्ते पर चलने की जिद पकड़ ली है तो हम क्या कर सकते हैं। आपको बर्बाद करना ही पड़ेगा।